तो वेद से लेकर रामायण तक जितने भी ग्रंथ हैं सब में शरणागति को ही साधना बताया गया है। ये महामंत्र है वो भी शरणागति ही कह रहा है। मुझे सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। सेवा में तो वही लगता है जो सेवक होता है, शरणागत होता है ना। क्यों इतना पीछे पड़े हो कि सेवा में लगाओ? हम आपके शरण, आप पर डिपेंड होकर रहना चाहते हैं बस। माम एकम शरणम व्रज, आपने भी कहा है, ठीक है, हम आते हैं आपकी शरण में। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उस परमात्मा की शरण लो। फिर आपने कहा गीता में, फिर आपने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते कितनी बार भगवान कह गए गीता में? जब देखो तो प्रपद्यन्ते, सारी फैसिलिटी उसी को मिल रही है जो प्रपद्यन्ते है, जो शरणागत है। शरणागति के बिना तो कुछ है ही नहीं, पाप ही भरे पड़े हैं, कर ही क्या पाएगा। गीता का पूरा तात्पर्य क्या है? अर्जुन ने प्रारंभ में कहा कि शिष्यस्ते हम जादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत हूं। त्वाम प्रपन्नम, तो प्रपन्न कहा, पन्न नहीं कहा। पन्न और प्रपन्न में अंतर है। पन्न का मतलब शरीर से दंडवत कर दिया, वाणी से बोल दिया, और प्रपन्न का मतलब मन भी दे दिया, बुद्धि का भी समर्पण कर दिया। मयि अर्पित मनो बुद्धि, मन बुद्धि भी मुझे दो। मैं तुम कह तो रहे हो कि मेरे शरणागत हो, लेकिन तुमने क्या कह दिया? न योत्सेति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? ये फिर डिसीजन तुम्हारा क्यों है? तुम तो शरणागत हो, हम जो कहेंगे वो करना है तुम्हें। न योत्सेति गोविंदम कहने की हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हारी? इसका मतलब केवल वाणी से बोल रहे हो तुम, इसका मतलब खाली सर झुका करके ऐसे करके बोल रहे हो। और अगर ऐसा नहीं होता, और अंत में भगवान ने क्या कह दिया? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। जो शुरू में अर्जुन कह रहा था कि मैं प्रपन्न हूं, वही अंत में भगवान कह रहे हैं तुम प्रपन्न हो जाओ। इसका मतलब कि वो प्रपन्न हुआ नहीं था, अब अंतिम उपदेश के बाद प्रपन्न हुआ है। क्योंकि प्रपन्न से शुरू हुआ गीता, और प्रपन्न पे ही जाके खत्म हुई। यानी प्रपत्ति ही गीता का सारांश है। जीव अगर शरणागत हो गया तो समझो गीता समझ गया। इसके बाद भागवत आती है। अब भगवान की लीलाओं में आओ, प्रवेश करो, सब समझ में आएगा। बिना शरणागति के कहां समझ में आएगा? तो पन्न का मतलब क्या? शरीर से दंडवत प्रणाम। वो तो उसमें कितनी देर लगती है, वो तो हर कोई कर लेगा, सब आएंगे, अरे प्रभु ये क्या है? सिर्फ पैरों पे भी रख दिया तो भी क्या है? मन अर्पण किया कि नहीं? बुद्धि अर्पण की कि नहीं? भगवान तो कहना मयि अर्पित मनो बुद्धि, मन मना भव, मयि आसक्त मनाः पार्थ। मन को मुझ में आसक्त करो, मुझे तुम्हारा मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शरीर से, इंद्रियों से भले तुम युद्ध करो, तुम कुछ भी करो, हमसे कोई मतलब नहीं। मन मेरे में लगा। माम अनुस्मर युद्ध च, स्मरण मेरा, युद्ध करो। युद्ध जैसी खतरनाक चीज, दूसरों की हत्याएं, वो भी करो जाके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको, लेकिन स्मरण मेरा होना चाहिए। केवल वाणी से नहीं, श्री कृष्ण शरणम मम, मैं श्री कृष्ण आपकी शरण लेता हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। मन का मतलब फिर मानना बात को। प्रयोग का होता है परिपूर्ण, प्रयोग का माने परिपूर्ण रूप से। परिपूर्ण माने कि केवल शरीर और वाणी नहीं है, मन बुद्धि भी लाया हूं साथ में। परिपूर्ण रूप से मैं आपकी शरण ले रहा हूं, अधूरा नहीं। क्योंकि ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि, मन बुद्धि भी तो है इसमें, तो वो भी तो दो। वो दो माने अब हम बुद्धि लगाएंगे ही नहीं।
हमारा स्वभाव है, हर जगह हम बुद्धि लगा देते हैं, अपनी सोच से सोचने लग जाते हैं। संसार में तो लगाते ही हैं, और वही आदत सब जगह पड़ी हुई। महापुरुष मिल जाए उसकी वाणी में ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बुद्धि लगाने लगे। पहले पता लगा लेते कि भाई ये सही है कि नहीं, तब जाके बैठते हैं। परंपरा में है कि नहीं है, शास्त्र से बोल रहा है नहीं बोल रहा है। भगवान मिल जाएंगे तो वहां भी बुद्धि लगा देंगे। भगवान तो मिल ही गए, भगवत गीता में तो भगवान बोल ही रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सब धर्म छोड़ दो, ये माता के प्रति धर्म, पिता के प्रति धर्म, समाज के प्रति धर्म, ये कुल धर्म, जाति धर्म सब छोड़ो, आ जाओ मेरी शरण में। कितने आ गए, वहाँ भी बुद्धि लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? कहाँ मन और बुद्धि दिया है, अपनी बुद्धि लगा रहे। फिर मेरा योगक्षेम कैसे बहन होगा, फिर मेरे परिवार का योगक्षेम कैसे बहन होगा? नहीं दे रहे मन बुद्धि, रिजर्व में रखा हुआ है, मन बुद्धि नहीं देंगे, बुद्धि लगा रहे हैं अपनी। अरे वो जाने, उसने कहा है शरण में आओ, हम जा रहे हैं आपकी शरण में, बाकी जो होगा आप जानो। तो डिपेंडेंसी पर क्या है, हम निर्भर कहाँ हो पाए? निर्भर तो तब है ना जब खुले दिल से, खुशी से आपने कहा हम शरण में आ गए। ये नहीं अब चिंताएं लेके आ गए कि क्या होगा परिवार का, क्या होगा मेरा, पता नहीं पालन होगा नहीं होगा। भगवान पर अविश्वास। तो जब अर्जुन ने ऐसे कहा तो भगवान मुस्कुराए, प्रहसन्निव भारत तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव, हंसते हुए बोले। अंदर ही अंदर कृष्ण तो जानते हैं, उसके भी हृदय में बैठे हैं कि ये मन बुद्धि लाया नहीं है, ये बुद्धि अपनी लगा रहा है। कह रहा है नहीं युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और हमसे क्या कह रहा है, शादी माम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते, हम शिष्य हूँ, शरणागत हूँ। भगवान ये दोहरा व्यवहार है इसका। भगवान को हंसी आ गई। प्रहसन्निव भारत, एक तरफ तो कहता है कि इनको मारूंगा, तो शास्त्र वेद कहते हैं कि पाप होगा। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप कहते हो, आपका वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, साधु लोग कहते हैं पाप लगेगा। अपने परिवार के लोगों की हत्या करना पाप तो लगेगा। इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर उसके बाद कैरेक्टरलेस हो जाएंगी, फिर वर्ण संकर हो जाएंगे और क्या क्या हो जाएगा। ये सब पाप, वो भी राज्य के लिए। मुझे नहीं चाहिए राज्य, मैं नहीं चाहता। जिसको राज्य चाहिए वो लड़े। भगवान इसीलिए मुस्कुराए कि यदि यह प्रपन्न है, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम कह रहा है, तो बुद्धि क्यों लगाता है कि पाप होगा? तुमको क्या सोचने की जरूरत पड़ गई? मैंने कहा युद्ध करो, तब सोचना क्या है तुम्हें? उठाओ धनुष बाण, हो युद्ध करो। प्रपन्न हो ना तुम तो, पाप लगेगा पुण्य लगेगा ये सोचना तुम्हारा काम थोड़ी है। पापम एवं आश्रय दस्माद हत्वा एतान आतताइना, इन आतताइयों को मार कर तो हमको पाप ही लगेगा। बोल रहा है साफ साफ, प्रवचन दे रहा है भगवान को वेद समझा रहा है कि वेद में ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है। अच्छा, तो फिर शिष्य कौन हुआ जो वेद तुम्हें समझा दे रहे हो? तो उसकी बुद्धि को सही करने के लिए 17 अध्याय का प्रवचन किया भगवान ने। पहला अध्याय तो अर्जुन ही बोलता रहा, धृतराष्ट्र बोलते रहे, संजय बोलता रहा। अगले जो 17 अध्याय थे वो कृष्ण ने बोले। बीच बीच में अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए। तो ये जो है मन बुद्धि को अपनी शरण में लाने के लिए भगवान ने इतना प्रवचन किया, केवल शरणागति के लिए। और अंत में फिर कह दिया मेरी शरण में आ जाओ। जहाँ से बात शुरू हुई अंत में वहीं आके एंड हुई। इसका मतलब गीता चाहती है कि हम शरणागत हो जाएं, और गीता समस्त वेदों का सार है। इसका मतलब कि शरणागति ही एकमात्र साधना है।